हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज, जिसमें हम लोग देख रहे हैं रिकर्शन से रिलेटेड एक असाइनमेंट, जो कि असाइनमेंट नंबर 19 जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को दिया था। यदि आप लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है, तो आप शुरुआत से वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस नोट्स कैसे मिलेंगे और असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो दिया हुआ है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आप मेरे प्लेटफॉर्म से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें 19th असाइनमेंट करना है, रिकर्शन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर असाइनमेंट 19 के लिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ assign19.py और अब इसके अंदर हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो हमको बनाना है वो है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब पहले n नेचुरल नंबर्स का हमें सम कैलकुलेट करना है, राइट? तो चलिए इसको बनाते। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन आपको बनाने चाहिए, और उसी तरीके से मैं आपको बना के बताता हूँ। पहले थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। मतलब बेसिकली हमको 1 + 2 + 3 + अप टिल हमें n तक जाना है। तो n नंबर्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आप कोई फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि सम n, और इसमें n की वैल्यू पास कर देंगे और ये फंक्शन आपको बनाना रहेगा। अब ये सम कैसे कैलकुलेट करेगा, तो कैलकुलेट करने का आपने लूप से भी प्रोग्राम बनाया होगा, लेकिन हमें रिकर्शन से बनाना है। तो रिकर्शन से जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 स्टेप का रूल देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले सपोज कर लीजिए जो फंक्शन आपको बनाना है वो बन चुका है। तो आपने क्या किया, सम n ये फंक्शन को कॉल कर लिया, ये सोचकर कि ये तो बना हुआ है। अब इसको अगर कॉल करते हैं तो क्या आउटपुट आने वाला है, तो सम हो जाएगा पहले n नेचुरल नंबर्स का। तो जो भी सम होगा n का वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी n की वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ, n की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ 5। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का जो भी रिजल्ट आएगा, कितना आएगा वैसे, 15 आएगा। तो 15 इसका रिजल्ट आ जाएगा, सम इज 15। अब ये हमने सपोज किया है कि ये फंक्शन बना हुआ है। एक्चुअल में तो ये हमें बनाना है, पर हमने सपोज करा है, जिसका मतलब ये है कि अगर सम n को कॉल करेंगे और n की वैल्यू 5 पास करेंगे तो 15 रिजल्ट आएगा, ये हमको पता है। विच इज एक्चुअली 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यस, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा ही है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया है। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है। तो दूसरी स्टेप क्या होती है, रिकर्सिव केस बनाना। अब रिकर्सिव केस बनाते हैं मतलब इसी फंक्शन को फिर से कॉल करना है। तो मैंने सम n फंक्शन को फिर से कॉल किया, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपलर वर्जन के लिए कॉल करेंगे। तो अब मैं n-1 पास कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये n-1 नंबर्स तक का सम कैलकुलेट कर देगा, बिकॉज यही तो इसका काम है। तो ये जब कैलकुलेट करेगा तो ये एक्चुअल में n की वैल्यू हमने 5 सपोज करके रखी, तो n-1 यानी 4 हो गया। तो 1 + 2 + 3 + 4 करेगा ये, और जिसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यस, नहीं 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा इसका रिजल्ट। यस, इसका रिजल्ट 10 आ गया। पर आप सोचो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या कमी है। अभी मैंने 1 से लेके 4 तक का सम निकाल लिया है। ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर इसमें मैं 5 और ऐड कर दूं, सपोज करो इसमें 5 और ऐड कर दूं, तो 15 आ जाएगा। और 5 ऐड कैसे करोगे, सिंपली इसमें 5 ऐड कर दो। 5 मतलब n की वैल्यू 5 है, तो n प्लस सम n-1, ये हो गया रिकर्सिव केस। और बेस केस बना लीजिए। बेस केस क्या होगा, मतलब किस सिचुएशन पे आपको इसको कॉल नहीं करना है। तो जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हमें फर्दर इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। अब इसी कोड को हमें लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हमें सम कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग ऑब्वियसली हम रिकर्शन में पहले हम चेक कर लेते हैं, यदि n की वैल्यू 0 है, ठीक है, यदि n की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एंड अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम रिटर्न करते हैं एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट। वो एक्सप्रेशन है n + सम n
n-1। तो ये जो रिकर्सिव केस बनाया था यही मैंने लिख दिया, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही मुझे रिटर्न कराना रहेगा। तो रिकर्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सम एन n-1 काम कैसे करेगा। ठीक है, तो इसीलिए रिकर्शन बहुत ईजी है। चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं बना देता हूँ और आज के इस असाइनमेंट में सारे प्रोग्राम्स इसी जैसे हैं, तो आप बहुत इजीली बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फंक्शन सम n और इसके अंदर पास कर देते हैं n की वैल्यू, एंड इसके अंदर हमें एक इफ लगाना है। n की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न करवा देना है 0। आप अगर 0 नहीं लिखना चाहते हैं आप 1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो आपको रिटर्न कराना है 1, विच मीन्स अगर एक ही नंबर है तो सम 1 ही आएगा। और रिटर्न n प्लस सम n-1 हो गया। इतना सा फंक्शन है। अब इसको टेस्ट करना है तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, प्रिंट सम इज, अब कितने नंबर्स का सम आपको निकालना है, तो मैंने लिखा सम n, पहले 10 नंबर्स का सम निकाल दो। तो ये क्या करेगा, पहले 10 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर देगा जो कि 55 आना चाहिए। ओह, ये तो पुराना असाइनमेंट है। सो इट शुड बी 19। अभी देखिए सम इज 55 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल क्या है, हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो बिल्कुल ऐसा ही बनाना पड़ेगा। यहाँ n नंबर्स का सम कर रहे हैं, n नेचुरल नंबर्स का। अब आपको बोला जा रहा है कि n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करें, तो सम n ऑड, ठीक, यहाँ से भी ऐसे ही कॉल करेंगे। तो आपको nth ऑड नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय n-1। ये nth ऑड नंबर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है, सेकंड ऑड नंबर 3 होता है, थर्ड ऑड नंबर 5 होता है, फोर्थ ऑड नंबर 7 होता है। इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो nth ऑड नंबर होता है 2n-1। ये जनरल टर्म है, ये आपने निकालना मैथमेटिक्स में सीखा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये मैंने उस तरीके से निकाला है। और सम n, यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, n-1 की जगह कुछ और लिख देते हैं, 2n-1 या कुछ और लिख देते हैं। देखिए सम n ऑड में मैंने n-1 पास किया, इसका मतलब n-1 टर्म्स का सम करेगा, n-1 ऑड टर्म्स का सम करेगा ये, ठीक है। तो अगर पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से 100 आना चाहिए। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑड, ये मैंने किया, सम इज 100। तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है 100। चलिए अगला सवाल है जिसमें हमें इवन नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। पहले n इवन नंबर्स, तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ये मैंने बनाया, यहाँ ऑड की जगह नाम में इवन कर देता हूं। इसी तरीके से नीचे भी इवन कर देता हूं। तो ये पहले n-1 ऑड इवन नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट कर देगा, और nth इवन नंबर क्या होगा, तो वो होगा 2n। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, यस। तो ये कितना हो जाएगा, 110, 109 क्यों, अच्छा ये मैंने 1 रिटर्न किया, ये गलत है, इट शुड बी 2, बिकॉज अगर एक ही नंबर है, एक ही इवन नंबर का सम करना है, तो पहला इवन नंबर 1 नहीं होता, 2 होता है, इसलिए मुझे 2 रिटर्न कराना पड़ेगा। तो आंसर शुड बी 110, राइट, ओके। अगला सवाल क्या है, हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हम सम ऑफ n नंबर्स निकाल रहे हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स निकाल दो तो वो फैक्टोरियल हो गया। यस ऐसे ही तो है। तो जो सम ऑफ n नंबर्स निकाल रहे थे उसकी जगह आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स निकालोगे। तो फंक्शन का नाम भी आपने चेंज करके कर दिया फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी फैक्ट कर दो। बस आप प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जो बेस केस है उसमें चेंजेस ही होंगे कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसलिए रिटर्न करा देंगे 1। और यहाँ पर मैंने फैक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। अब 10 का फैक्टोरियल शायद आपको याद भी नहीं होगा,
लेकिन कोई छोटे नंबर जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, दैट इज़ 120, तो ये मैंने 120 आ रहा है। पाइथन की एक अच्छी बात ये है कि अगर आप बड़े नंबर्स का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि 20, तो 20 का फैक्टोरियल आप किसी और लैंग्वेज में करेंगे तो बहुत दिक्कत जाएगी आपको करने में, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल का एक साइज़ की लिमिटेशन होती है, पर यहाँ पर आपको वो दिक्कत नहीं जाती है, तो आप इतना बड़ा रिजल्ट भी पाइथन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। चलिए अगला सवाल क्या है, आपको कैलकुलेट करना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही फंक्शन बनाएंगे। अब आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करना है, स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर लिख लीजिए। तो पहले n-1 नंबर्स के स्क्वायर का सम इसने कैलकुलेट कर दिया, और nth नंबर क्या होगा, nth नंबर का स्क्वायर, तो वो जाएगा n इंटू n। तो पहले n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हो गया, तो यहां पर अगर मैं कॉल करूं सम n स्क्वायर और यहां पे पास कर देता हूं 5, तो इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना होगा ये, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाता है 25, 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 है, 50, तो यही हो गया, और 2 का स्क्वायर 55 आना चाहिए, तो यस द आंसर इज 55। तो ये इस तरीके से हमने सारे सवाल कर लिए हैं इस असाइनमेंट के भी। तो असाइनमेंट 19 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट देकर बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस कोर्स के साथ या इस चैनल के साथ। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने में, और उसके हिसाब से मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।